आज प्रेस वार्ता में आए हुए तमाम पत्रकार बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कि मैं आज का जो प्रेस वार्ता बुलाने का कारण हुआ कि कल माननीय प्रशांत किशोर जी के जो जन स्वराज के सूत्रधार हैं उनका इस हुआ की धरती पर आगमन हुआ था। मैं करीब 9 सालों के बाद जन स्वराज पार्टी में ज्वाइन किया। ज्वाइन करने का मुख्य उद्देश्य था कि वो सत्याग्रह की बात करते थे, सही लोग सही सोच और सामूहिक प्रयास की बात करते थे। लेकिन मुझे कल मंच पर मैं भी भीड़ जुटाने में, खून पसीना बहाकर जनसुराज को आगे बढ़ाने में मात्र 3 महीनों में हर जगह कन्हैया कुमार बादल का चर्चा है। जनसुराज के लिए संघर्ष करने में, गांव-गांव घर-घर जाकर जनसुराज का प्रचार प्रसार जोड़ने में। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ नवादा के जो जनसुराज के लोग थे वो कन्हैया कुमार बादल की दहाड़ के चलते प्रशांत किशोर जी के आने के बाद मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया, दहाड़ने का मौका नहीं दिया गया। और मैं ही ने प्रशांत किशोर जी के कहता कि मैं करीब 25 सालों से इस बार संघर्ष कर रहा हूँ, अनुमंडल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए। मैं यही तो उनको बताता कि आप भी कर रहे हैं, सत्याग्रह की बात कर रहे हैं। मैं उनको सुनाता कि देखिए क्या व्यवस्था है। लेकिन मुझे रोका गया राजनीतिक षड्यंत्र करके कि कन्हैया कुमार बादल इस मंच से नहीं दहाड़े। और मेरे लोगों को ठेस पहुंचा, हमें तो नहीं, मुझे जो पहुंचा तो मैं उसको किसी तरह रिकवर कर लेता। लेकिन हमारे लोगों ने कहा कि नेताजी जब आपका ही कुछ नहीं हो रहा है तो हम लोगों का क्या होगा। हमारे शुभचिंतकों, हमारे साथ जो गए हुए लोग थे हजारों की संख्या में, उन्होंने कहा कि जब आपका ही सम्मान नहीं हुआ, आप ही को बोलने का मौका नहीं मिला नेता के सामने। अरे नेता का आगमन हुआ था तो बोलने के लिए 2 शब्द, जो भी प्रस्तावित उम्मीदवार थे, संभावित उम्मीदवार थे, हम लोगों ने 21,000 रुपया देकर वहां फीस और उम्मीदवार बना था। उसके बाद गांव-गांव जा रहे थे, अपना खून पसीना एक करके पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे थे। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है, जनता का सुंदर राज। वो सिर्फ कहते हैं कि गरीबों का, ये गरीब का बच्चा राजनीति करेगा, गरीबों के लिए मैं आया हूं, अपने के लिए वोट दो। तो कन्हैया कुमार बादल ऐसा जो नौकरी शादी बात छोड़ करके 9 सालों के बाद सत्याग्रह कर बोलने वाले का, सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास करने वाले के दल में गया। लेकिन मैं तो नवादा में देखा कि गोंगा लोगों का, मुंह चुप्पी लोगों का जमावड़ा है, जिनका आवाज भी नहीं है। एक संघर्ष कोई बता दे कि मैं रोड पर किया हूं, मैं तो सिर्फ पार्टी से आज इस्तीफा दे रहा हूं, जनसुराज पार्टी से, मैं राजनीति से संन्यास ले लेता। बात रही तो जनता के बीच में जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। हिसुआ से हम चुनाव लड़ेंगे, निश्चित लड़ेंगे। आज जनसुराज की अब किसी भी चीज में मैं नहीं जाऊंगा और उस पार्टी से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। आप लोग का बुलाने का यही आज मेरा मकसद था और चुनाव लड़ूंगा। इस बार से जनता के बीच जाऊंगा कि गोंगा और बहरा जिन्होंने संघर्ष कभी नहीं किया है, कोई कहता है कि विधायक हैं, कोई कहता है जिला परिषद है, कोई कहता है हम प्रमुख हैं और उनका आवाज नहीं निकलता है। मैं कहूंगा उन लोगों को जो संघर्ष नहीं करता है, जनता से अपील करूंगा ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि बनाइए जिनका मुंह में कोई आवाज नहीं है, जिन्होंने कभी संघर्ष नहीं किया है। और आप लोग को जो पूछना है सो पूछिए। किसी पार्टी के तरफ से भी आपको मिल रहा है क्या? नहीं, मैं जनता के लिए सर्वत्र त्याग किया हूं। मैं जनता का सेवक हूं। हाँ, तो सिर्फ नाम है जनसुराज। कल की डेट में आप जनसुराज के लिए खून पसीना एक करके आपने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और आज एकाएक इस्तीफा लेने का स्वाभिमान पर चोट लगा। मैं तो आपको बताया ना पत्रकार बंधु कि मुझे बोलने से रोका गया। खून पसीना एक करके सफल कार्यक्रम किए, प्रशांत किशोर जी के आगमन को सफल बनाए। लेकिन यहाँ के नेताओं ने षड्यंत्र करके, राजनीतिक षड्यंत्र के कारण मंच पर बोलने के लिए नहीं दिया गया। इसलिए हमारे लोगों ने कहा कि हम लोगों का स्वाभिमान पर ठेस लगा है, तो कन्हैया कुमार बादल स्वाभिमान पर ठेस लगने के बाद कोई समझौता न किया है, न कर सकता है। निश्चित है कि इस बार की जनता के साथ है। हम अपने भाई, हम अपने बहन, हम अपने गार्जियन के लिए हमेशा संघर्षरत थे और रहेंगे और चुनाव लड़ेंगे।
चर्चा थी कि आप जनसुराज पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ने वाले हैं, अगला कदम आपका क्या होगा? वही तो कह रहे हैं कि लड़ने वाले थे, लेकिन स्वाभिमान के साथ। आप जानते होंगे जो आगे भी मैं पार्टी के साथ निष्कासित किया गया था, नवीन की हत्या हुई थी, उसके लेकर 19 दिन आंदोलन किया था। बात आ गया हिसुआ की अस्मिता की, तो मैंने पार्टी छोड़ना पसंद किया, लेकिन हिसुआ के हक के लिए कभी मैंने समझौता नहीं किया। इसलिए आगे चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच जाएंगे, जनता के लिए संघर्ष करेंगे। और चुनाव जब गूंगा और बहरा चुनाव लड़ सकता है, जिसमें कोई आवाज नहीं है, जो कभी संघर्ष नहीं किया है, वो चुनाव लड़ सकता है। तो कन्हैया कुमार बादल तो जनसुराज में हिसुआ को एक मिला था विकल्प के रूप में, लेकिन कुछ लोगों ने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत स्वाभिमान पर चोट देने का काम किया। तो मैं स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं किया हूं, इसी कारण पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं, और आगे जो भी होगा आप लोग को बताया ही जाएगा। निर्दलीय चुनाव लड़िएगा फिर किसी पार्टी से ही लड़िएगा? चुनाव लड़ेंगे जब बताएं कि गूंगा और बहरा जिसके मुंह में आवाज नहीं है, जो जनता के लिए, मैं तो बताया, एक भी दिखा दे पेपर मीडिया का कटिंग कि वो संघर्ष किया है। तो जब वैसा लोग चुनाव लड़ सकता है, विधायक बन सकता है, तो कन्हैया कुमार बादल तो संघर्ष करता है, इसलिए चुनाव लड़ेंगे। इस्तीफे के बाद कोई वरीय अधिकारी, वरीय नेताओं से बात हुई? न ठेस लगने जाने के बाद कोई वरीय रहेंगे, उन्हीं के द्वारा तो षड्यंत्र किया गया। इस जिला में चुप्पी और मौनी नेताओं को जनता कभी स्वीकार अब नहीं करेगा। बहुत दिन देख लिया मौनी और चुप्पी बाबाओं को, इसलिए जनसुराज भी जो है नवादा में वो चुप